खाटू श्याम, जिसे हारने वाले का सहारा कहा जाता है जो लोग हार जाते हैं, खाटू श्याम बाबा उसका सहारा बनते हैं। एक ऐसा देवस्थान जहां केवल एक सिर मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या यह वही सिर है जिसने अपनी आंखों से महाभारत युद्ध देखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत पर बसे एक छोटे से गांव खाटू में इतनी अद्भुत शक्ति कैसे समाई कि दुनिया भर से भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं? वह कौन सा रहस्य है जो लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से केवल एक झलक पाने के लिए बुलाता है, जबकि यहाँ विराजित मूर्ति केवल एक सिर है, न शरीर न भुजाएं। फिर भी हर भक्त उसे जीवंत भगवान मानकर नतमस्तक होता है। कहा जाता है कि यही वह सिर है जिसने महाभारत के हर क्षण को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, धर्म और अधर्म की हर टकराहट को, हर विजय और पराजय को, और फिर भी निष्पक्ष बना रहा। क्या यह सच में वही सिर है? ऐसा माना जाता है कि यही सिर आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में पूजित है, हार मानने वालों का सहारा। तो प्रश्न उठता है, श्याम बाबा कौन थे? कृष्ण ने उन्हें कलयुग का देवता क्यों कहा? क्यों लाखों लोग उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर विश्वास करते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी होगी? क्या उनके पास सच में कोई दैवी शक्ति है या ये सब आस्था का खेल है? कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की आहट तेज हो रही थी। हस्तिनापुर षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह की साजिश रची, लेकिन पांडव बच गए और उनकी नियति उन्हें एक नए मार्ग पर ले गई। वन वन भटकते हुए पांडवों का सामना हुआ राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा से। हिडिंब ने हिडिंबा को आदेश दिया कि वह पांडवों को मार डाले, लेकिन हिडिंबा जैसे ही भीम से मिली, वह उनसे प्रेम कर बैठी और अपने भाई का आदेश ठुकरा दिया। इससे भीम और हिडिंब में युद्ध हुआ और हिडिंब मारा गया। बाद में हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह हुआ और उनसे एक असाधारण पुत्र जन्मा, घटोत्कच। घटोत्कच ने अहिलावती से विवाह किया और उनसे एक वीर पुत्र हुआ, बारबारिक, जो आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजित हुए। बारबारिक बचपन से ही अद्भुत शक्ति और धर्म भाव से भरे थे। उनकी माता ने उनसे वचन लिया था कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का मार्ग बदल गया। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से पूरी पृथ्वी की सेनाओं का विनाश किया जा सकता था। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बारबारिक भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े, लेकिन उनका वचन उन्हें उलझन में डाल रहा था, क्योंकि युद्ध में पल पल स्थिति बदलती थी। वे जिस पक्ष में खड़े होते वह विजयी हो जाता और वे फिर पराजित पक्ष की ओर चले जाते। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। इसी बीच कृष्ण वराह का रूप धरकर उनके सामने आए। उन्होंने बारबारिक से उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। बारबारिक ने कहा कि वे युद्ध में पराजित पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने उनके लिए एक पेड़ की सभी पत्तियां एक ही बाण से भेदने को कहा। बारबारिक ने बाण छोड़ा, वह हर पत्ती को भेदता हुआ उस पत्ती तक जा पहुंचा जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बाण वहीं टिक गया और बारबारिक ने विनम्रता से कहा, अपने पैर हटा लीजिए प्रभु, नहीं तो बाण आपको घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें बालक की अद्भुत क्षमता का आभास हो चुका था। फिर वे असली प्रश्न पर आए। उन्होंने बारबारिक से उनका सिर मांगा। बारबारिक क्षण भर मौन रहे, फिर सहमति दे दी। उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाएं। कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया और कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम हार मानने वालों के सहारा बनोगे। कृष्ण ने उनका सिर युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर रखकर उसे अमृत से स्नान कराया। सिर मुस्कुराता रहा और पूरे युद्ध का साक्षी बना। यही पावन सिर आगे चलकर खाटू में पूजित हुआ। समय बीतता गया और सिर भूमि में दब गया। अनेक वर्षों बाद खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर रुककर अपने आप दूध बहाने लगी। लोग चकित रह गए। जब उस स्थान को खोदा गया तो वही दिव्य सिर प्राप्त हुआ, चमकता हुआ, तेजस्वी। बाद में खाटू के राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न में आदेश मिलने पर भव्य मंदिर बनवाया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और तब से यह स्थान अनगिनत भक्तों की आस्था का धाम बन गया। भक्त बताते हैं कि मंदिर में ध्यान करते हुए कंपन महसूस होते हैं, कुछ प्रकाश अनुभव करते हैं, कुछ शांति। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से आता है खाली नहीं लौटता। खाटू में श्याम कुंड भी स्थित है। कहा जाता है कि बारबारिक का सिर यही मिला था। इसका जल कभी कम नहीं होता और न ही इसका स्रोत किसी को ज्ञात है। फाल्गुन मेला तो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। हजारों लोग स्नान कर बाबा के दर्शन करते हैं। मेले के समय आकाश गूंज उठता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्ति यहाँ धर्म जाति की सीमाएं पार कर जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से निशान यात्रा निकालते हैं और ध्वज समर्पित करते हैं, विश्वास करते हुए कि बाबा उनकी इच्छा पूरी करेंगे। कई लोग अपने अनुभव सुनाते हैं। किसी को संतान मिली, किसी को कार्य, किसी का रोग ठीक हुआ। यह संयोग है या बाबा की कृपा, विज्ञान नहीं बता सकता है, पर भक्त जानते हैं। मंदिर के आसपास गौरी शंकर और गोपीनाथ मंदिर भी है। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय जब शिवलिंग पर प्रहार
किया गया तो उससे रक्त बहा और सैनिक भयभीत होकर लौट गए। आज भी उस प्रहार का निशान मौजूद है। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ के दीवान अयस्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसे अधिक भव्य रूप दिया। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज उस वचन का प्रतीक है जो बारबारिक ने कृष्ण को दिया था, राजतों का साथ देने का। एक मान्यता भी है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब बाबा श्याम घोड़े पर आरूढ़ होकर धर्म स्थापना के लिए अवतरित होंगे। ये प्रतीक है या भविष्य की कोई भविष्यवाणी, कहना कठिन है और भक्त इस पर विश्वास करते हैं। खाटू की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं, आत्मा का आह्वान है। लोग कहते हैं बाबा बुलाएं तभी जाना होता है। जैसे ही खाटू पहुंचते हैं वातावरण बदल जाता है। स्टेशन से लेकर मंदिर तक हर ओर श्याम नाम की ध्वनि गूंजती है। रंगों में सराबोर भक्त ध्वज लिए नाचते गाते मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अजनबी भी अपना लगता है। लंबी कतारें भी थकाती नहीं, हर मन से एक ही पुकार निकलती है, बाबा श्याम। कहानी सिखाती है कि आस्था से बड़ा कोई बल नहीं, इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।